इंद्र की कृपा से, क्योंकि देवताओं के अधिष्ठात्र भगवान इंद्र है, तो इंद्र के अनुसार ही सारे देवता चलते हैं। तो इंद्र के कहने पर यहाँ पर ये मान्यता पुराणों में कि जिन्हें का मैं नंबर बोला, हाँ, जिसके लिए नंबर बोलते हैं, हाँ बोल देंगे, बिल्कुल, जिन्हें का मैं नंबर भी बोला वही है। ये चार साजे आते हैं और चार साजे में हर साजे में यहाँ पर नंबर सुनाई देती है, होती है। मतलब देवताओं की पूजा, और देवताओं की पूजा हम जैसे लोगों से नहीं होती है। ये स्वयं देवता आकर के, जिसको 64 योगिनी रूप कहते हैं, 64 योगिनी, जिसको हमारी भाषा में ठारी कहते हैं, पहाड़ी भाषा में ठारी बोलते हैं, देखे है ना, और संस्कृत में बोलते हैं 64 चतुष्षष्टि योगिनी, है ना। इसमें काली इत्यादि ठारी इत्यादि 64 योगिनी आती है और वो खूब नृत्य करती है। ये देखो यहाँ बना हुआ मंदिर माता का, अद्भुत ये तो चमत्कार है। और जो लोगों ने वो सुनी होगी वो भी कितने पुण्य के भागीदार बन गए। बिल्कुल, ये कहते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते ना सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वही। भगवान भागवत कहता है कि जब इस प्रकार के सत्संग या श्रवण किसी भी प्रकार का, हमारे साम वेदा नामस्मि साम वेदो, भगवान बोलते हैं कि वेदों में मुख्य वेद साम वेद। भंडारा हमारे जो ये 5-6 पंचायतें जुड़ी हुई है हमारी इसकी, तो इसमें टर्न वाइज हमारा साल का एक बार भंडारा होता था। तो भंडारे में इस बार टर्न हमारी थी राष्ट्र पंचायत से। तो इस ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये भंडारा सफल हुआ। मान्यता तो ये जब शुरुआत हुई तो हमारा राष्ट्र ओजोव का और गुपाऊ का इसमें फैसला हुआ, हमने किया कि कोई नया इतिहास भी बनना चाहिए इस चीज़ पे। तो हमने चांदपुर धार चोटी पे मंदिर बनाने का आयोजन किया। इस प्रबंध कमेटी से 3-4 पंचायतें और जुड़ के हमारा एक प्रबंध कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष पहले मेरा, फिर आज के नवी अध्यक्ष श्री जी सिंह प्रधान जी कोट से ये अध्यक्ष है। इस टाइम हम सलाहकार समिति के सदस्य है। और हमारी तरफ से इस बार भंडारा हुआ, इसमें बड़ा योगदान रहा लोगों का। चारों पारों पंचायतों ने बड़े शांतिपूर्वक से इसको निभाया। ना यहाँ पर एक इसकी एक प्रकृति की है कि अपने आप जो हमारे बोलते हैं मत लगती है। 3 बजे करीब जब हमने यहाँ शुरू किया, रात को 3 बजे शुरू हुई, जब हमारे यहाँ शुरू किया, जो खड़का से पंडित आए थे उन लोगों ने वो सुना, उसके बाद वो यहाँ चेतन रह गए कि वाकई यहाँ सास का वो है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंदिर का कोई ऐसे इतिहास है नहीं, कहते हैं कि कई पीढ़ियों से लेकर ये मंदिर चला आ रहा है। और अभी प्रधान जी ने भी बताया कि इसमें स्वयं भगवान के द्वारा, किसने जो देखे सदा गाज बाजर, किसने जो देखे सदा भूप राजे, इंद्र जो देखे सदा गाज बाजे है। तो ये बहुत बड़ा पंक्ति है। लेकिन जो इंद्र है ये स्वयं यहाँ पर जो ढोल नगाड़ों की आवाज़ से, नारद देखियो मृगल नयना, नारद जी ने मृगल नयनों से और यहाँ तुम्बुरु की आवाज़ से वीणा का प्रदान किया हुआ है। मतलब इंद्र इत्यादि देवता जो भी है, उन्होंने यहाँ पर भगवान की, इंद्र की कृपा से, क्योंकि देवताओं के अधिष्ठात्र भगवान इंद्र है, तो इंद्र के अनुसार ही सारे देवता चलते हैं। तो इंद्र के कहने पर यहाँ पर ये मान्यता पुराणों में, जिन्हें मैं नंबर भी बोला वही है। ये चार साजे आते हैं और चार साजे में हर साजे में यहाँ पर नंबर सुनाई देती है। ये मतलब देवताओं की पूजा, और देवताओं की पूजा हम जैसे लोगों से नहीं होती है। ये स्वयं देवता आकर के, जिसको 64 योगिनी रूप कहते हैं, 64 योगिनी, जिसको हमारी भाषा में ठारी कहते हैं, पहाड़ी भाषा में ठारी बोलते हैं, देखे है ना, और संस्कृत में बोलते हैं 64 चतुष्षष्टि योगिनी, है ना। इसमें काली इत्यादि ठारी इत्यादि 64 योगिनी आती है और वो खूब नृत्य करती है। ये देखो यहाँ बना हुआ मंदिर माता का, अद्भुत है कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते ना सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वही। भगवान भागवत कहता है कि जब इस प्रकार के सत्संग या श्रवण किसी भी प्रकार का, हमारे साम वेदा नामस्मि साम वेदो, भगवान बोलते हैं कि वेदों में मुख्य वेद साम वेदो। साम वेद का मतलब ये नृत्य गान। तो जिसने ये सुना होगा उसके कान पवित्र ही हुए होंगे। और परंपरा चल पड़ी है, हम लोग टीवी को देखते हैं और टीवी को देख करके हम ऐसी प्रवृत्ति बना लेते। टीवी में बोलते ना कि 7 फेरों के 7 वचन, 7 फेरे नहीं, वो 7 पद है। पद बोलते वाक्य को, 7 वाक्य वचन है ना, जिसमें 7 कन्या के है, 4 पुरुष के है ना। तो रही परिक्रमा की बात, तो जो फेरे बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में वो होते 4। और 4 ही फेरे क्यों होते हैं कि भगवान यज्ञ की, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं होती है। और परिक्रमा का महत्व है कि 3 फेरों में लड़का आगे होगा, आपने सब लोगों ने देखा हुआ है। क्यों लड़की आगे होगी, कन्या आगे होती 3 फेरों में, क्यों होती है कि धर्म अर्थ काम, इसमें स्त्री आगे होनी चाहिए। जो धार्मिक कार्य है वो बिना स्त्री के वो संपूर्ण नहीं है। अर्थ में स्त्री की आवश्यकता होती है, और काम जिससे संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है उसमें स्त्री की आवश्यकता होती है। केवल एक फेरे में पुरुष आगे होता है, और उसमें पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं भगाय स्वाहा इदम भगाय नमः। मतलब ये अंतिम जो मोक्ष है वो तभी हो सकता है
पुरुष को भी और स्त्री को भी। पुरुष को या तो संन्यास लेना पड़ेगा तभी मोक्ष मुक्ति होगी उसकी, या फिर विवाह करना पड़ेगा तभी उसकी मुक्ति होगी। स्त्री को भी बिना विवाह से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए अंतिम परिक्रमा में पुरुष आगे होता है और बड़ा महत्व इसका यहाँ संपन्न हो गया। पूर्णाहुति हो गई भगवान की कृपा से, निर्विघ्नता से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी की कृपा से यज्ञ की आहुति पूर्णाहुति हो गई। आप सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कहूँगा। यहाँ पर जो एक शुरुआत हुई वो ये हुई कि मतलब यहाँ पहले क्यारी वालों ने मंदिर बनाया था, वो भी नष्ट हो गया। फिर मेरे को सपना लगा कि भाई देखो हम अपने लिए कितना कर रहे हैं और यहाँ के लिए हम सोच नहीं रहे थोड़ा छोटा सा मंदिर लगाएंगे। तो मैंने पंडित को बुलाया, हीरा सिंह जी को, कि यार हमने ऐसी बात करनी है। बोला जी यहाँ कुछ नहीं होगा जब तक मतलब सारे परगिने के आदमी नहीं बोलेंगे। फिर हमारा था इनके साथ बर्ज रास्तों वाले के साथ, उस फैसला हुआ। हमने वहाँ बात उठाई कि जी ऐसी बात है। बोले यार इस उपलक्ष्य में फिर ये मंदिर भी लग जाएगा। फिर सबसे जैसे ये मीला पंचायत है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कूट पंचायत है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्यारी पंचायत का योगदान रहा। अब तो कोटी उतरो भी मिल रही है, बम्बल भी जुड़ रही है इसमें। अब तो 6 पंचायत हो गई हमारी।